नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत दिन पहले से ये सारी न्यूज़ देखते आ रहे होंगे कि बांग्लादेश और चाइना ये दोनों मिलकर भारत के खिलाफ में हर कार्य करने में लगे हुए हैं। चाहे फिर बांग्लादेश भारत के ऊपर ये इल्जाम लगाए कि उस्मान हादी की डेथ भारत की तरफ से की गई है, भारत को चिढ़ाने के लिए बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा गया हो, या फिर इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बांग्लादेश ने पिछले दिनों में की है और चाइना भी उसका साथ देता आया है। जब पाकिस्तान का जो मिर्जा है वो बांग्लादेश की यात्रा पर जाता है तो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप उनको दिया जाता है। पाकिस्तान भी यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। अमेरिका के सीआईए ऑफिसर का यहाँ पे मिलना, जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में चाइना जाते हैं तो सीआईए ऑफिसर यहाँ पे मिलता है, अमेरिका का भी यहाँ पे इन्वॉल्व होना। तो ये सारी चीजें ये दर्शा रही है कि किस तरह से बांग्लादेश भारत विरोधी काम कर रहा है। आज की ये खबर है कि हुआ क्या है कि जो बांग्लादेश का मोहम्मद यूनस है वो जाता है चाइना की यात्रा पर, और चाइना जाने के बाद वहां पे जो चाइना के एम्बेसडर है उनको इनवाइट करता है कि आप बांग्लादेश में आइए। और बांग्लादेश में किस लिए आइए कि हम आपको लेकर के जाएंगे चिकन नेक पर, और चिकन नेक पे ले जाने के बाद उनको यात्रा करवाई जाएगी तीस्ता रिवर की। और तीस्ता रिवर पर ये एक प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट है यदि बन जाता है तो इससे भारत को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है भारत के अंदर बाढ़ भी आ जाए और हो सकता है भारत के अंदर अकाल पड़ जाए। मैं अभी आपको पूरा डिटेल ये बताऊंगा कि किस तरह से तीस्ता रिवर भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और चाइना का क्या प्लान है कि चाइना भारत को सूखा में रखना चाहता है या भारत के अंदर बाढ़ लाना चाहता है। चाइना का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। बांग्लादेश का जो ये मोहम्मद यूनस है, जब से सरकार में बैठा है तब से हर वो कार्य किए जा रहे हैं जो भारत विरोधी हो। वो चाइना को भी इन्वॉल्व कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। जमात इस्लामी के उनको छुट्टी दे रहा है कि वो जाकर के भारत विरोधी हर कार्य करे। उसके बाद में हिंदुओं को मारा जा रहा है। उसके बाद में भारत के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप ही हो जो हमारे यहाँ के जो लीडर था, यंग लीडर उस्मान हादी, उसको मरवाएगा। तो हर वो चीज वहां की जनता को भड़काने के लिए की जा रही है। फरवरी में आप जानते हो यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर चुनाव है और अब देखना ये होगा कि ये यहाँ पे रहते हैं सत्ता के अंदर या फिर निपट जाते हैं, क्योंकि ये फिलहाल में ऑफिशियल प्रधानमंत्री नहीं है, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री यहाँ पे बन करके बैठे हुए हैं। वहीं एक खबर ये सामने आती है कि जयशंकर साहब ने ये कहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो भारत के राजदूत है उनको वापस बुला लिया जाए और उनके जो परिवार है उनको भी बुला लिया जाए। इस तरह की चीजें अक्सर की नहीं जाती है। अगर हम हमारे राजदूत को बुला रहे हैं इसका मतलब है कि अब बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, या हो सकता है भारत कोई बड़ा एक्शन ले या फिर चाइना भारत के अगेंस्ट में कोई बड़ा एक्शन ले। इसीलिए भारत ने इनको भी यहाँ पे से बुला लिया। देखिए, दरअसल होता क्या है, चाइना के जो राजदूत है वो बांग्लादेश की यात्रा पर आते हैं और उनको लाने के बाद इनको चिकन नेक की यात्रा कराई जाती है और दिखाया जाता है तीस्ता रिवर का साइड। इनका जो मकसद है वो पूरा ये है कि यहाँ पे जो तीस्ता रिवर है उसके पानी को भारत की तरफ से पूरा बांग्लादेश के अंदर बुला लिया जाए। आप इस मैप में देख सकते हो, भारत के मैप के साथ फ्री में मिलने वाला एक मैप है जो है बांग्लादेश का। चाइना का राजदूत है, ये यहाँ पर आता है और आने के बाद ये यहाँ की यात्रा करता है। इनको सिलीगुड़ी कॉरिडोर की यात्रा कराई जाती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि भारत का सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, इस पर यात्रा कराने के बाद इनको दो बातें बताई जाती है कि एक तो तीस्ता रिवर का पानी यहाँ पे आता है, वो पानी को हमें पूरा तरह से बांग्लादेश में लेना है, और दूसरी बात जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको ब्लॉक करना है। ब्लॉक क्यों करना है? ताकि ये जो भारत का पूर्वोत्तर वाला राज्य है ये पूरी तरह से भारत से छुट जाए और भारत के हिस्से से चला जाए। इस तरह की इनकी ये प्लानिंग है। दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज में ये भी बताया था पिछले सेशन में कि यहाँ पे भारत ने अपने 3 जो गैरिसन नए वो बनाए हैं, जिसमें एक हमने असम में बनाया, एक हमने पश्चिम बंगाल में बनाया है, एक हमने यहाँ पे बिहार वाले हिस्से में बनाया है। तो 3 जो नए गैरिसन है वो बनाए हैं। जिस बात का बांग्लादेश को काफी डर सताया था, डर इस बात का कि भारत बांग्लादेश के जो ये चिकन नेक है, आप जानते हो बांग्लादेश के पास में भी 2 चिकन नेक है, एक है रंगपुर डिवीजन और एक है चिटगांव डिवीजन। चिटगांव डिवीजन के पास में हमने मिजोरम के पास में आके एक नया गैरिसन खोला था जिसका विरोध पूरी तरह से बांग्लादेश ने भी किया था। जब हमने यहाँ पे 3 चिकन नेक बनाए थे तो इनको डर था कि ये जो रंगपुर डिवीजन है इसको हम यहाँ से ब्लॉक कर देंगे और जो ये चिकन नेक वाला रास्ता है हमारा इसको हम चौड़ा कर लेंगे। मान लीजिए अगर ये रंगपुर डिवीजन ब्लॉक हो जाता है तो हमारा ये जो चिकन नेक वाला रास्ता है ये पूरी तरह से चौड़ा हो जाएगा। तो इस डर की वजह से बांग्लादेश ने फिर एक कदम उठाया था, और वो कदम ही उठाया था कि बांग्लादेश ने यहाँ पर जो है एक एयरबेस बनवाया था। उस एयरबेस का नाम है लाल मोनिरहट नाम का एयरबेस, आप लोगों ने सुना होगा। और उस एयरबेस के पास आकर उसने चाइना को इन्वॉल्व किया था। जब भारत सरकार ने उनसे पूछा, भारत की मिलिट्री ने ये पूछा कि आप यहाँ पे एयरबेस क्यों बना रहे हो, तो उनका कहना था बांग्लादेशियों का कि हम जो है ये एयरबेस
असैन्य कार्रवाई के लिए बना रहे हैं। मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोई भी सेना से रिलेटेड कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन बाद में ये यहाँ पे अपने फाइटर जेट तैनात कर देते हैं, अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिप्लॉय कर दिए जाते हैं। अब जब ये चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं तो उनको लाया गया है कि तीस्ता नदी का आप प्रोजेक्ट देखिए। दरअसल तीस्ता नदी का क्या कहानी है, इसको थोड़ा सा मैप में हम समझ लेते हैं। देखिए, तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो होता है हमारे भारत के सिक्किम से। ये सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश में जो हमारी ब्रह्मपुत्र आती है इधर से, उस ब्रह्मपुत्र में ये मिल जाती है और उसके बाद इसका जो पानी है ये पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी में निकल जाता है। तो बांग्लादेश को ये डर है कि जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश के साथ में जो गंगा रिवर समझौता है ये हुआ था 1996 में एचडी देवगौड़ा के टाइम पे, तो इसको भारत ने अब खत्म कर दिया जा रहा है, क्योंकि 2026 में 30 साल पूरे होने के बाद ये समझौता खत्म हो रहा है और भारत बांग्लादेश को गंगा रिवर का पानी देना नहीं चाहता है। इसी तरह से जब 2011 में हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बांग्लादेश की यात्रा पर जाते हैं तो उस समय होती है वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना। इनके साथ में 2011 में एक समझौता होता है और ये किया जाता है तीस्ता रिवर को लेकर कि तीस्ता रिवर का पानी किस तरह से बांग्लादेश को दिया जाएगा और किस तरह से बांग्लादेश को नहीं दिया जाएगा। तो किया जाता है कि जो 42% पानी है वो भारत रखेगा, जो 37% पानी है वो बांग्लादेश को दिया जाएगा और बचा हुआ जो पानी है वो फ्लो के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। मान लीजिए किसी साल ज्यादा बारिश हो जाती है तो हम बांग्लादेश को ज्यादा पानी दे देंगे और यदि कम बारिश होती है तो हम बांग्लादेश को कम पानी देंगे। इस तरह का हमने डिसाइड किया था। लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश भारत के ऊपर इल्जाम लगाता हुआ आया है कि बांग्लादेश को भारत पानी ठीक से नहीं देता है। मतलब एक तरफ तो नदी हमारी, हम पानी भी आप लोगों को दे रहे हैं, उसके बाद भी आप विरोध करते हुए आ रहे हो कि भारत हमको पानी नहीं देता है। इस चीज को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, उन्होंने भी काफी ज्यादा विरोध किया था। उनका कहना था कि आप लोगों ने, यानी कि जो केंद्र सरकार है, उसने बिना राज्य सरकार की परमिशन के ये पूरा पानी इन्होंने बांग्लादेश को दिया। अब ये जो तीस्ता रिवर यहाँ पे आती है, इसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर 2 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास जो किसान है बांग्लादेश के, वो इससे लाभान्वित होते हैं। बांग्लादेश के अंदर मत्स्य पालन होता है, बांग्लादेश के अंदर इतने लोगों को पीने योग्य पानी प्राप्त होता है, बांग्लादेश के अंदर कृषि होती है। तो ये सब कुछ चीजें की जाती है तीस्ता रिवर के पानी की वजह से। क्योंकि जो हमने बांग्लादेश के अंदर आने वाली गंगा रिवर है उसका पानी रोक दिया है, तो इस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम बांग्लादेश के अंदर पहले से ही क्रिएट हो चुकी है। तो अब बांग्लादेश का ये प्लान है कि चाइना को यहाँ पे इंक्लूड किया जाए, ताकि चाइना जो है भारत को धमकी दे, जिस वजह से भारत डरे और जो बांग्लादेश के अंदर तीस्ता रिवर का पानी है उसको ब्लॉक ना करे। तो इन्होंने चाइना को बुलाया और चाइना ने भारत को धमकी दी। धमकी क्या दी कि आप जानते हो चाइना के अंदर एक एरिया है, ये है तिब्बत, जो कि 1952 में चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया था। चाइना से एक रिवर निकलती है जिस रिवर का नाम है सांगपो, यानी कि उसको भारत के अंदर तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, लेकिन चाइना के अंदर उसको सांगपो कहा जाता है। ये नदी यहाँ से निकल के ये यांग दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, इस दर्रे से अंदर होती है और अंदर होने के बाद ये असम से होती हुई बांग्लादेश से उसमें प्रवेश करती है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहा जाता है और भारत के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है, इसकी जो लंबाई है ये है 2900 किलोमीटर। तो ये भारत के अंदर बहती हुई इधर से आने वाली गंगा है, जो कि इसमें आने के बाद पद्मा हो जाती है, बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है। जमुना और पद्मा का जो संगम होता है उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पे आने के बाद एक मेघना नदी इसमें मिलती है। जब मेघना नदी इसमें मिलती है तो इसका नाम मेघना पड़ जाता है और मेघना पड़ने के बाद ये सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी में आप देखिए छोटी छोटी जो नदियां हैं, जैसे लोहित हो गई, सुबानसिरी हो गई, जैसे तीस्ता हो गई, और ये कुछ छोटी छोटी नदियां इस नदी में आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र में। जब इस नदी में मिलती है तब इस नदी का पानी जो है बहुत तेजी से बढ़ता है। चाइना धमकी दे रहा है कि यदि भारत ने तीस्ता नदी का पानी ब्लॉक किया या गंगा रिवर का पानी ब्लॉक किया, जो उनका दोस्त है यानी कि जो बांग्लादेश है उनको पानी देने से मना किया, तो वो यहाँ पे जो है 2 डैम बनाएगा, एक जांगुम डैम, एक डांगुम डैम। ये 2 डैम यहाँ पे बनाए जाएंगे और वो 2 डैम बनाने का उसका एक ही मकसद है कि वो पहले यहाँ पे पानी को रोकेगा, बहुत सारा पानी यहाँ पे दोनों डैमों में रोक लिया जाएगा और फिर भारत को बिना बताए ही इस डैम के जो गेट है वो खोल दिए जाएंगे। जिससे होगा क्या, भारत के अंदर बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। पहले जब ये पानी को रोकेगा तो भारत के अंदर पानी नहीं आ पाएगा, जिससे भारत के अंदर सूखा पड़ सकता है। जो ब्रह्मपुत्र नदियों से सिंचित होने वाला एरिया है वो एरिया पूरी तरह से सूखा हो जाएगा और फिर एकदम से वो पानी छोड़ेगा, जिससे कि भारत के अंदर बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। चाइना ने इस तरह की धमकी भारत को दी है, लेकिन भारत इस धमकी से बिल्कुल नहीं डरा। क्यों नहीं डरा, आप इस चीज को समझिए। जब ये नदी तिब्बत से निकलती है तो चाइना के अंदर इसका सिर्फ जो हिस्सा है पानी का वो होता है सिर्फ 30% के आसपास। यानी कि जो चाइना के अंदर है उस समय पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो सांगपो रिवर है, उसके अंदर पानी होता है सिर्फ 30%। जब ये भारत में प्रवेश करती है
तब इसके अंदर जो पानी है उसकी मात्रा बढ़ती है, तब जो 70% पानी और बढ़ता है और इसका जो पूरा पानी है वो बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है? मैंने आपको जैसा कि इसमें बताया, इसमें बहुत सारी जो रिवर है, छोटी छोटी जो इसकी सहायक रिवर है, वो इसमें आकर के पानी छोड़ती है। अब जब ये नदियां इसमें पानी छोड़ेंगी तभी तो इस रिवर का पानी बढ़ेगा। चाइना को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे डैम बना लेगा तो भारत के अंदर बाढ़ आ जाएगी और सूखा पड़ जाएगा, जबकि ऐसा होगा नहीं। चाहे वो एकदम से पानी छोड़े या एकदम से पानी ना छोड़े, हम यहाँ पे पानी को कंपेयर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। भारत का एक प्लान चल रहा है कि भारत क्या है, जो तीस्ता रिवर का पानी है और जो ब्रह्मपुत्र का पानी है, वो यहाँ पे एक बैराज बनाएगा। बैराज बनाने के बाद हम इसको यहाँ पे पानी को इस तरह से भारत के जो मिजोरम वाला हिस्सा है उसमें से मोड़ करके बंगाल की खाड़ी में उतार सकते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए। डर इन लोगों को यह सता रहा है कि यदि भारत ने बैराज बना के पानी मोड़ दिया और पानी नहीं दिया बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश के अंदर सूखा पड़ सकता है। अब इन लोगों को कौन समझाए, बंद आंख वालों को, कि आप लोगों की सोच से ज्यादा भारत की जो विदेश नीति है वो फिलहाल में चल रही है। आप जो ये चीज सोच रहे हो कि आप पानी को डैम बना के रोक लोगे, ये करोगे, भारत ने पहले ये चीजें सोच के रखी थी कि चाइना यहाँ पे इंक्लूड होगा और भारत को धमकी देने के लिए इसी तरह की बचकानी हरकतें करेगा। तो भारत ने प्लान बना के रखा है कि हम यहाँ से बैराज करके पानी को पूरा मोड़ देंगे और हिस्सा पूरा बदल देंगे, ताकि जो भारत के अंदर बाढ़ जैसी समस्या है वो उत्पन्न ना हो पाए और भारत के अंदर सूखा है वो ना पड़े, और दूसरी बात, बांग्लादेश को पानी ना मिल पाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश को पानी ना मिले। बांग्लादेश ने जितनी भी भारत विरोधी ये गतिविधियां की है, बांग्लादेश को ये एहसास हो कि तू तीनों तरफ से जो है भारत के साथ घिरा हुआ है। यदि भारत ने अपना पूरा रास्ता बंद कर दिया ना तो पूरी तरह से ब्लॉक हो सकता है। चाइना तो तुम्हारे पास में बाद में आएगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए, भारत पहले है तुम्हारे पास में। लेकिन इन चीजों को ये समझ में नहीं आ रहा है। जो ये मोहम्मद यूनस है, ये फिलहाल में चाइना और पाकिस्तान दोनों का हितैषी बन करके बैठा है, दोनों को अपने पास बिठा करके बैठा है, ताकि भारत के खिलाफ वो कार्य कर सके, भारत को तोड़ने की ये पूरी कोशिश कर सके। क्योंकि 1971 में जब हमने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए थे, तब से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है कि भारत के भी हिस्से हो, इसीलिए वो यहाँ पे इन्वॉल्व होकर बांग्लादेश को भड़काने की कोशिश कर रहा है। चाइना की कोशिश है कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर दे तो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है वो चाइना के पास आ जाए। इस तरह के सारे कार्य ये दोनों देश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इनको लगाम लगाने के लिए कार्य पहले ही कर दिया। हमने क्या किया है, हमने गंगा रिवर जो पानी है 1996 में समझौता हुआ था कि 30 साल के लिए आपको दिया जाएगा। तो ये जो 30 साल है 2026 में पूरे हो रहे हैं। जब ये साल पूरे हो जाएंगे तो हम इनको रोक देंगे पानी। हम जब पानी रोकेंगे तो बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये बात इन लोगों को अब समझ में आई है कि भारत हमारे खिलाफ भी कार्यवाही कर सकता है। तब से ये भारत को सिर्फ हल्के में लेकर के चल रहे थे। भारत की जो डिप्लोमेसी है उसको मजाक समझ रहे थे, लेकिन चाइना को और बांग्लादेश और साथ ही पाकिस्तान, साथ साथ ही अमेरिका, जो CIA ऑफिसर यहाँ पे इंक्लूड हुआ था भारत को तोड़ने के लिए, तो इन लोगों को ये क्लियर बताया गया है कि अगर आप इस तरह के काम करोगे तो हमारे पास पूरा उपाय है, क्योंकि बांग्लादेश 3 तरफ से हमसे घिरा हुआ है, ना कि तुमसे। तो हम चाहेंगे वैसा ही होगा, हम जैसा चाहेंगे बांग्लादेश को समझ में आ जाएगी। हमने चावल के लिए इनको तरसा दिया। बांग्लादेश का जो मोहम्मद यूनस है भारत से चावल लेने के लिए गिड़गिड़ाता रहा कि आप हमें चावल भेजिए, वरना बांग्लादेश के अंदर जो खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो जाएगी, बांग्लादेश के अंदर अराजकता फैल जाएगी। तो इन लोगों को समझना चाहिए दोस्तों कि भारत जो है कितना हितैषी है इन लोगों के लिए। जो भारत के पास में रहेगा, जैसे हम फर्स्ट नेबर पॉलिसी लेकर के चलते हैं, इसी तरह इनको भी चलना चाहिए, क्योंकि नेबर जो है हम हैं, हमारे साथ ही ये बुरा बर्ताव कर रहे हैं, हमारे साथ ही इस तरह की चीजें कर रहे हैं, चाइना को बुलवाए जा रहे हैं, ताकि इनको डर है कि कभी रंगपुर डिवीजन लेने के लिए भारत बांग्लादेश के ऊपर अटैक करे या बांग्लादेश से चीजें छीने तो चाइना भी वहां पे इंक्लूड हो। इसलिए वो चाइना का प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना चाह रहा है तीस्ता रिवर के ऊपर। तो अब देखने वाली बातें होंगी कि भारत किस तरह से इसको डील करता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।